दिल्ली से प्रवासी मजदूरों से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जमा मजदूरों को मॉल में ठहराया गया है। सुबह पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर इन तमाम प्रवासी मजदूरों को रोका था। वो अपने घर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन तमाम प्रवासी मजदूरों को एक मॉल में ठहराया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे उस मॉल की। तस्वीरें हमने कुछ वक्त पहले भी आपको दिखाई थी, वो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। देखिए ज़रा, अब इस मॉल में इन मज़दूरों को ठहराया गया है। ये वैशाली गाज़ियाबाद का एक इलाका है जहाँ पर एक मॉल है। इस मॉल में इन तमाम मज़दूरों को ठहराया गया है। ये तस्वीरें जो दूसरी आप देख रहे हैं, ये गाजीपुर की तस्वीरें हैं। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जब यहाँ पर प्रवासी मजदूर इकट्ठा थे, जिन्होंने चक्का जाम किया था। यूपी बॉर्डर में प्रवेश करना चाहते थे, यूपी पुलिस ने मना कर दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, उन्होंने इन तमाम प्रवासी मजदूरों को समझाया, बसों में बैठाया और यहाँ से अब वैशाली गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर इनको जो एक मॉल है वहाँ पर ठहराया गया है। हालांकि ये बात समझने की है कि इन लोगों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर पाबंदी थी, लेकिन जो ये मॉल है जिसमें इनको ठहराया गया है वो मॉल उत्तर प्रदेश में ही है। दिल्ली से अब ये तमाम प्रवासी मजदूर गाज़ियाबाद यानी उत्तर प्रदेश के एक मॉल में जा चुके हैं। दिल्ली से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर रोकने से हंगामा हुआ। सैकड़ों मजदूर घर जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया। मजदूरों का दर्द सुनेंगे तो आप भी सिहर जाएंगे। सर बिहार जा रहा है, कुछ खाने का पीने का नहीं है, पूरा भूखा मर रहा है हम लोग। पैसे वालों को विदेशों से फ्लाइट से ला रहे, हम गरीबों को लिए ना यहाँ बस है ना ट्रेन का सुविधा है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खाने का व्यवस्था नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग कब तक कैसे यहाँ रहेंगे? इन मजदूरों का दर्द ऐसा है कि इसे समझना मुश्किल है। हालात ये हैं कि अब इन्हें जान की भी परवाह नहीं रही। भूखा मरने से बेहतर इन्हें गांव लौटकर अपनों के पास जाना लग रहा है। शहर की जिंदगी इन्हें वीरान लगने लगी है। खाने को अन्न नहीं है, पेट पालने के लिए काम नहीं है। रहा सहा पैसा भी खत्म हो चुका है, तो फिर करें क्या? पलायन को मजबूर है। तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पलायन कर रहे मजदूर पैदल ही घर जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर दी, जिसके बाद इन मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। मजदूर नारेबाजी करने लगे। लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों की तादाद में मजदूर यहाँ जमा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग तो मानो दूर की कौड़ी हो गई। मजदूर सड़क पर ही बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने पूरा रोड जाम कर दिया है, घेर दिया है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और अपने अपने घर जाने की गुहार। आप अगर हमारे पीछे देखेंगे तो वहाँ पर यूपी बॉर्डर है, जो डीएम के आदेश के बाद पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और डीएम ने साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रवासी मजदूर को पलायन ना करने दिया जाए, ना ही पैदल और ना ही गाड़ियों में। और अगर ट्रकों के अंदर भी ये लोग जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर उसके जिम्मेदार जो है उस इलाके की पुलिस होगी और साथ ही साथ जो है उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा, जो गाड़ी इन मजदूरों को लेकर जाएगी। दिल्ली समेत तमाम शहरों से मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। यूपी के औरैया में शनिवार को हुए हादसे के बाद यूपी सरकार ने मजदूरों की यूपी में एंट्री पर रोक लगा दी है, जिससे सैकड़ों मजदूर बॉर्डर पर ही फंस गए हैं। दिल्ली में गाजीपुर ही नहीं, नोएडा बॉर्डर पर भी भारी संख्या में मजदूर जमा हो गए हैं और हंगामा शुरू कर दिया। कोई मीलों पैदल चलकर घर जाने के लिए यहाँ तक पहुँचा है, तो कोई रिक्शा और साइकिल लेकर ही घर के लिए निकला है। इनमें ज्यादातर मजदूर यूपी और बिहार के हैं। न्यूज़ नेशन के कैमरे के सामने मजदूरों ने अपना दर्द बयां किया। सरकार से एक ही मांग की कि उन्हें बस घर पहुंचा दिया जाए। मेरे वहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ जो है कि मेरे कमरे से निकाल दिया, वहाँ मेरे रहने की व्यवस्था नहीं है। इस करके मैं खाना पीना नहीं खा रहा। 3 दिन से मैं भूखा यहाँ पड़ा हूँ। मैं क्या करूँ? वहाँ बाल बच्चा भी भूखा मर रहा है। उसके बाद मेरे को जाने का, मैं जाऊँगा घर जाऊँगा जी, इसलिए जो करिए मैं जाम लगा के रहूँगा रोड। 2 महीने से बैठे बैठे हम लोग मजदूर आदमी हैं और बैठे बैठे जो कमाए थे जैसे ऐसे करके तो खाए। अब तो 1 रुपया नहीं है, 2-2, 3-3 दिन खाने बगैर हो गए। दिल्ली बॉर्डर पर हंगामा कर रहे मजदूरों को समझाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मजदूरों को सड़क से हटाया और जाम खुलवाया। इन लोगों को सबको समझाया गया है कि उचित साधन द्वारा ही यात्रा की जाए। ट्रेनों से चलें या रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना बसों से चलें। अवैध तरीके से किसी भी प्रकार से यूपी में यात्रा ना करें। पलायन करने वाले मजदूरों में भारी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना के खतरे के बीच इस तरह का पलायन बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ये तस्वीर दिल्ली के आईटीओ की है, जहां 15 से 20 मजदूरों का आसरा ये बस स्टॉप बना हुआ है। ये लोग बिहार अपने घर पैदल ही जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बॉर्डर से लौटा दिया। यहाँ देख सकते हैं ये 15 से 20 जो मजदूर हैं ये यहाँ पे हैं। इनकी अपनी अलग परेशानी, ये कह रहे हैं कि
पैदल ही जाना चाह रहे थे। हालांकि इनको बॉर्डर पर रोक दिया गया, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये बताओ कितने लोग हो और कहाँ जा रहे थे? मैं 15 लोग हूँ, खगड़िया जिला जाने के लिए चाह रहा हूँ और मेरे घर पे घटना हो गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों ने ट्रेन की कोशिश नहीं की? ट्रेन है, उनकी व्यवस्था बहुत कोशिश की है सर, 2-3 बार मैसेज भी किए हैं और नहीं आया अभी तक। क्या कहते, चौगढ़ से कमाते थे जो पैसा, यहाँ से पैदल ही कोशिश किए जाने, कैसे क्या जाते? करेंगे, पैदले जाने के लिए कोशिश कर लिया, इनका पिताजी मर गया। जैसे कि हम यहाँ से चल रहे थे, कहीं आगे कोई सुविधा मिल जाए तो वैसे हम चला जाएंगे घर। मेरे पिताजी डेथ कर गया है, आज 3 दिन हो गया। वहाँ जाना वहाँ जरूरी है। सरकार और पुलिस भले ही प्रवासी मजदूरों को ट्रेन और बसों से घर पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन अब भी हजारों प्रवासी मजदूर जगह जगह फंसे हैं, जिनकी पहुंच से बस और ट्रेन दूर है। आखिर इन मजदूरों का दर्द सुनेगा कौन? कब इन्हें राहत मिलेगी? दिल्ली से वाजिद अली और रविकांत के साथ टीम न्यूज़ नेशन।